सबका फेवरेट शो कौन बनेगा करोड़पति। जी हाँ, बच्चन साहब जिसमें सफ़ेद दाढ़ी मूछ में आते थे, ऐसा लगता था जैसे दही में मुंह मार के आए। 15 सीज़न के बाद फाइनली 23-24 साल के बाद 2024 में की शुरुआत में ही बंद हो गया। मतलब ये समझिए कि बड़ा फेमस शो, घर घर में देखा जाने वाला जीके का शो। मतलब उस शो को देखने के लिए पूरा फैमिली, मतलब जीके का प्रोग्राम मतलब घरगुती कार्यक्रम हो गया था। जीके घरगुती कार्यक्रम। गौरी खान भी उसको देखती थी। जीके गौरी खान, गुलशन कुमार की फैमिली भी उनको देखती थी उस शो को। जीके इतना बढ़िया प्रोग्राम 15 सीज़न के बाद एंड में छोटे बच्चे को, बाल कलाकार को, यानी छोटे किसी न किसी के बच्चन को ही, बच्चन के हाथ से करोड़पति बनाकर उस शो को बंद कर दिया गया। वो बच्चे का नाम भी मयंक था, यानी अंक के प्रोग्राम में जीतने वाला भी आखिर में मयंक था। बाल कलाकार को माल कलाकार, बहुत सारा पैसा मिला। लेकिन ये शो बंद क्यों हुआ यार, केबीसी बंद क्यों हुआ? तो मैंने थोड़ा सा सोचने की कोशिश की, क्योंकि इस शो का मैं भी दीवाना था, बहुत दीवाना था। मतलब मैंने वो जो नकली लोग प्रमोट करते हैं ना कि इस शो को देख, इस शो में अगर आना है तो आप हमें इतने पैसे दे दीजिए, इतने पैसे दे दीजिए। मैंने वहाँ पर थोड़े पैसे देकर उनको पटाया भी था। चीटर लोग जो होते हैं ना, चीटर लोग जो रियलिटी शो में भेजने के नाम पे पैसे लेते हैं। कपिल शर्मा जो में जाना है तो इतना पैसा दे दो, इंडियन आइडल में जाना है तो इतना पैसा दे दो। वैसे केबीसी में भी जाना हो तो करोड़पति बनने के लिए मैंने कुछ पैसे दिए थे। सोचा था कुछ पैसे जारी करोड़पति बन जाऊंगा, और थोड़ा थोड़ा विश्वास भी होने लगा था उसको, क्योंकि वो फ़ोन करता था मुझे, बोलता था देखो हमने बच्चन साहब के घर पे फ़ोन भी लगा दिया, लेकिन बच्चन साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। और जब मैं सुनता था तो हाँ, मुझे लगता था कि यार इन्होंने बच्चन साहब के घर पे फ़ोन कर भी दिया है, क्योंकि उस फ़ोन से आवाज़ आती थी, आपकी कॉल प्रतीक्षा में है, आपकी कॉल प्रतीक्षा में है। मैं खुश होता था यार, प्रतीक्षा में है। जिस वक्त बच्चन साहब ने फ़ोन उठा लिया तो समझ लो मेरा जलसा हो गया। हाँ, लेकिन वो बच्चन साहब जवाब नहीं देते थे। वो कैसे जवाब देंगे? पूरी दुनिया जानती है बच्चन साहब का कोई जवाब नहीं। वो कहाँ से जवाब देंगे? इज़ वन एंड ओनली, वन एंड लोनली। मतलब इस तरह से उनका, तो वो मुझे मैंने कोशिश की कि क्यों बंद हुआ होगा, सोचने की कोशिश की। आप भी सोचिए भैया। देखिए, प्रोग्राम का नाम पहली बात तो जनरल नॉलेज का प्रोग्राम था। जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान। आप सामान्य ज्ञान के प्रोग्राम में आप असामान्य सवाल करते थे, असामान्य ज्ञान वालों को पैसे देते थे। हम जैसे सामान्य ज्ञान वालों की वहाँ एंट्री तक नहीं होती थी। तो फिर प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम का जो मैटर है वो असामान्य सामान्य ज्ञान का कैसे हो सकता है? ऊपर से आपने प्रोग्राम नाम रखा केबीसी। आपका जनरल नॉलेज कमज़ोर है। केबीसी नहीं होता है, एबीसी होता है। जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, एबीसी 23 साल तक एबीसी ही होता रहा। अमिताभ बच्चन करोड़पति, अमिताभ बच्चन करोड़पति बने और उनका बेटा पति बना है। ये जनरल नॉलेज लोगों तक पहुंच चुका है। ठीक है, बाकी कुछ लोगों को जनरल नॉलेज था, लेकिन वो आर्मी का, मिलिट्री का था, इसलिए शाहरुख खान एक सीज़न में आए भी थे, क्योंकि शाहरुख खान को जनरल नॉलेज बहुत है भाई। उनकी फ़ौजी से शुरुआत हुई थी, आर्मी में उन्होंने हीरो का रोल किया था, जवान हाल ही में दी है, अभी नेवी के नौजवानों को उन्होंने बाहर निकाला है, आगे चल के उनकी फिल्म मिलिट्री आएगी, इसलिए उनको जनरल नॉलेज बहुत है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जनरल नॉलेज का था। जीके, उनकी पत्नी का नाम गौरी खान भी है, तो उनको जीके भी बहुत पता है। तो मैं समझता था कि शायद इसलिए, लेकिन ये
दूसरा मुझे लगता है कि इस शो को बंद करवाने में जया जी का बहुत बड़ा हाथ है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चन साहब कहीं ना कहीं रेखा जी को इस प्रोग्राम के ज़रिए प्रमोट कर रहे थे, जीवन रेखा, भाग्य रेखा। तो शायद जया जी को पसंद नहीं आई कि ये लाइफ लाइन का चक्कर बंद करो, आज भी आप लाइन यानी रेखा को लाइफ, तो फिर ये बंद करो प्रोग्राम जयावर। या तो इस प्रोग्राम इसमें फिर या तो ऐसा करो, रेखा जी की जगह जया जी का नाम रखो, लाइफ जया, भाग्य जया, ये रखो हर लाइन में, तब जाके कुछ बात बनेगी। तो शायद वो जया जी घबरा गई होगी, सोच रही होगी यार ये रेखा के लफड़े में पड़ेंगे तो अच्छे खासे करोड़पति गरीबी रेखा में आ जाएंगे। ऊपर से यूपी वाले जो है वो अलग से परेशान थे कि भैया ये देखो बच्चन साहब हमारे यूपी के बच्चन हैं, आज तक हर आदमी, यूपी की महिलाएं, बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग महिलाएं कहती है कि हम भैया बच्चन के लिए जी रहे हैं, बच्चन के लिए जी रहे हैं, हम बच्चन के लिए जी रहे हैं। तो बच्चन साहब से लोग इतना प्यार करते हैं, और उत्तर प्रदेश का होने के बावजूद भी बच्चन साहब वहाँ प्रश्न कर रहे थे, तो ये तो गलत बात है ना। उत्तर प्रदेश के उत्तराधिकारी हैं आप, तो आपको प्रश्न नहीं करना चाहिए, समझे आप, प्रश्न नहीं करना चाहिए आपको उत्तर देना चाहिए उत्तर प्रदेश के, नहीं तो फिर प्रश्न प्रदेश के हो जाओ आप। और मुझे भी लगता है कि ये जो करोड़पति 23 साल से चल रहा है, तो देश की सारी फीमेल ने मेल किया होगा इस प्रोग्राम वालों को, मतलब सारी सोनी ने इस प्रोग्राम के लिए महिलाओं को, इस सोनी महिला ने फ़ोन किया होगा कि भैया ये देखिए करोड़पति बहुत है, ओल्ड फैशन लगता है, अब इस प्रोग्राम का नाम करो कौन बनेगा अरबपति, थोड़ा बढ़ाओ आगे, करोड़पति सुनने के हल्का लग रहा है, प्रोग्राम बढ़ाओ, नाम बढ़ाओ, कौन बनेगा अरबपति, मतलब इसमें जो विजेता होगा वो अरबपति बनेगा, या तो फिर तेल लेने जाएगा, हाँ खजूर कहीं का, लेकिन बढ़ाओ। लेकिन प्रोग्राम में चूँकि इतने साल से करोड़ों रुपये बांट रहे हैं, प्रोग्राम वाले ऑलरेडी नीचे आ गए, बच्चन साहब को पैसे दे रहे, सबको पैसे दे रहे, तो अब तो उल्टा उस चक्कर में थे कि इस प्रोग्राम का नाम कौन बनेगा लखपति करें। और अभिषेक बच्चन से बात भी हो गई थी कि बच्चन साहब की जगह अगर अभिषेक भी आ जाता तो चला लेंगे, कोई नहीं, तो ये भी हो रहा था, लेकिन शायद वो बात बनी नहीं है, इसलिए वो प्रोग्राम जो है अग्निपथ पे चला गया, सोनीपत में नहीं चल पाया। और वैसे भी जया जी ने साबित कर दिया था कि ये प्रोग्राम में जो है वो मेरा बहुत बड़ा हाथ है सक्सेस होने में, क्योंकि हर पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और महिला जो है वो जया जी थी, उनकी यही वजह है कि बच्चे सबके बंगला बहुत सारे बंगला है, क्योंकि जया जी खुद बंगला है। भैया हम तो प्रार्थना करेंगे इतना बढ़िया फैमिली प्रोग्राम दोबारा से फिर वापस आए, भले ABC के नाम से ही आए, भैया हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते कि इतना हिट और इतना बढ़िया प्रोग्राम दोबारा से फिर वापस आए, भले KBC की जगह ABC इसका नाम रखे, अमिताभ बच्चन करोड़पति, या अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन करोड़पति, आराध्य बच्चन करोड़पति, अभिषेक बच्चन पति के हिसाब से ले आए, हम तो प्रार्थना करेंगे। आजा रे मैं तो KBC खड़े इस पार, हम लोग वेट कर रहे हैं। अंदर की बात है, ये प्रोग्राम इसलिए भी बंद हुआ कि मुझे पता चला सूत्रों से, हाँ जी न्यूज़ वालों के मंगलसूत्र से मुझे पता चला है, मंगल से खबर आई है कि इस प्रोग्राम में मोदी जी आने वाले थे, और बच्चन साहब उनको सवाल करते। अब आप सोचिए, जब गोदी मीडिया उनसे सवाल नहीं कर पाई, तो भैया बच्चन साहब कैसे सवाल करते, और अगर सवाल कर भी देते तो कहाँ से जवाब देते, है ना। मोदी जी कहाँ से जवाब देते, मोदी जी कोई छोटी मोटी हस्ती है, वो क्यों जवाब देंगे, सामान्य ज्ञान के प्रोग्राम में वो क्यों जवाब देंगे, उनका ज्ञान सामान्य नहीं है, असामान्य है। इसलिए फिर वो रह गया मामला, समझे। क्योंकि जब अमित शाह के सवालों का वो जवाब नहीं देते, तो अमिताभ
शहनशाह के का कैसे जवाब देंगे, अमित शाह शहनशाह का कैसे जवाब देंगे। कंप्यूटर ने भी कह दिया भाई मेरे पास मत लाना उनको, मैं नहीं कुछ कर पाऊँगा। हाँ, मेरा कुछ कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं क्या करूँगा। और हाईलाइट ये है कि भैया सवाल जवाब के इस प्रोग्राम में मतलब काफ़ी लोगों ने धन कमाया, तो धन की बात, मन की बात एक साथ इस प्रोग्राम में होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। मजाक कर रहा हूँ, ये जो मोदी जी वाला किस्सा जो सच्चा नहीं है, ऐसे ही मेरे सपने में आया, मैंने बोल दिया। लेकिन सच बात ये है कि प्रोग्राम इसलिए बंद हो रहा है कि पैसे ख़त्म हो चुके थे। बच्चन साहब ने सारे पेमेंट अपने क्लियर कर लिए थे। अब उनकी फैमिली वहाँ पर आने लगी थी, जया जी कई बार आ गई थी फलां जगह। तो वो क्या हो रहा था कि वो प्रोग्राम केबीसी कम और घरगुती कार्यक्रम ज़्यादा हो गया था, फैमिली कार्यक्रम ज़्यादा हो गया था। इस वजह से शायद वो बंद करना पड़ा, क्योंकि सवाल तो सारे ख़त्म हो गए थे, सारे ख़त्म हो गए थे, सवाल ही पैदा होने बंद हो गए थे। और सवाल थोड़े बहुत अगर पैदा हो भी जाते तो उसके 4 ऑप्शन कहाँ से लाए, इसलिए वो प्रोग्राम बंद करना पड़ा होगा, हो सकता मुझे लगता है। लेकिन भाई आपको भी अगर कोई वजह लगती है इस प्रोग्राम को बंद करने के पीछे क्या वजह हो सकती है, तो मैं भी आपसे एक सवाल करता हूँ कि इस प्रोग्राम को क्यों बंद करना पड़ा। 4 ऑप्शन मेरे पास में नहीं है, आप एक ही जवाब सोचिए और बताइए। तब तक देविया सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा, वीडियो समाप्ति की घोषणा।